हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? डाइपोल मतलब डबल चार्ज। क्या होना चाहिए? डबल चार्ज होना चाहिए। डबल चार्ज में भी कुछ कंडीशन है। क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। बार बार नहीं लिखूंगे, इसे देखिए। अपोजिट क्या होना चाहिए? नेचर मतलब प्लस माइनस। इक्वल क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से कोई सिस्टम बन जाए और ये चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिए जाए तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एम आई राइट? तो हम लिखते हैं, if the system consists of two equal and opposite charges and separated by a small distance is known as electric dipole। तो देखिए, if the system consists of two equal and opposite charges and separated by a small distance is known as electric dipole। am I right? तो देखिए, हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसे बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रख दूं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं आप। डी में ले लीजिए, ए में ले लीजिए, यल में ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम किताबों में 2L ही लिखा रहता, तो हम भी 2L ले लेते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस, अगर यहाँ इसका सेंटर मानू O, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L हो जाएगी और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। और इस लेंथ को क्या बोलते हैं? इस लेंथ को बोलते हैं डाइपोल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। तो ये डबल चार्ज है, इसलिए डाइपोल कहते हैं। इन चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एम आई राइट? चलिए, तो अगर इसे क्या कहते हैं? एज अ सिस्टम बनाया जाए तो उसे इस टाइप से बनाते हैं लोग। ये हमारा Q है, ये Q है और ये कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। और ये इसका ये क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ये हमारा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अब एक बात और है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये बहुत, इसके जो चार्ज होते हैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए जाते हैं। ये स्मॉल डिस्टेंस पे क्यों सेपरेट किए जाते हैं? क्योंकि ये जो डाइपोल होता है ना, ये मॉलिक्यूलर डाइपोल होता है। ये क्या कहते हैं? किसी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है? क्रिएट होता है। अच्छा, ये बात हो गया। अगर प्रैक्टिकली हम जानना चाहें ये कहाँ मिलता है, तो आप क्या करते हैं? मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? डाइपोल मिलता है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर डाइपोल भी कहते हैं। राइट? चलिए, इतनी बात हो गई। ठीक, अब क्या करते हैं? बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल आइदर चार्जेस charge into distance between them
आइदर चार्जेस मतलब एक चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 2L है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इन वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो P विल बी इक्वल टू कितना हो जाता है? Q तो मैग्नीट्यूड होता है और 2L इसे मैं क्या करूंगा? वेक्टर दूंगा, क्योंकि इसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है क्योंकि लेंथ में। तो पहले इसको डिफिनेशन लिख दूं क्या? द प्रोडक्ट ऑफ either charges and distance between them is known as electric dipole moment. Electric dipole moment. It is denoted by P. ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू आइदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या? जब P विल बी इक्वल टू 2L इन वेक्टर फॉर्म इतना हो जाएगा। चलिए, इतनी बात हो गई। चलिए, अब मैं इसकी देखता हूं, यूनिट देखता हूं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन SI सिस्टम क्या हो जाएगा? वी नो दैट P विल बी इक्वल टू इनटू TL, यूनिट ऑफ P विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ Q इनटू यूनिट ऑफ 2L। कितना हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, यानी CM। नो चिप मिनिस्टर, नो सेंटीमीटर, ये क्या है? कूलाम मीटर है। am I right? यूनिट ऑफ P किसमें है? बोलिए, ये किसमें है? SI में। अब कहते हैं नॉन SI यूनिट की बात करते हैं। फॉर नॉन SI यूनिट, नॉन SI यूनिट दो टाइप के होते हैं इसमें, 1, 2। पहला क्या होता है? स्टेट कूलाम सेंटीमीटर। स्टेट कूलाम सेंटीमीटर। स्टेट कूलाम मतलब चार्ज की हो गई, और ये क्या हो गया? मीटर, यानी सेंटीमीटर। CGF में कह लीजिए स्टेट कूलाम। दूसरी होती है डिबाई होती है। डिबाई D से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं इसको क्या कहते हैं, इन दोनों में रिलेशन देखूं, अगर इन दोनों में रिलेशन देखूं तो 1 डिबाई 10⁻⁸ स्टेट कूलाम, ये कूलाम और सेंटीमीटर। ठीक, और 1 डिबाई विल बी इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻30 ये कूलाम मीटर हो जाएगा। कूलाम मीटर, तो ये आप देख लीजिए। तो ये जो यूनिट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवाई, ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज किया जाता है। डिवाई 1 डिवाई विल बी इक्वल टू 10⁻18 स्टेट कूलाम सेंटीमीटर। 1 डिवाई विल बी इक्वल टू 3.3564 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। ये यूनिट ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट है फॉर नॉन SI यूनिट। ठीक है ना? और SI यूनिट में कूलाम मीटर होता है। चलिए, अब हम इसकी डायरेक्शन की पता कर लेते हैं। ठीक है ना? डायरेक्शन देख लेते हैं। पहले एक बात और बता देता हूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो जान ही रहे, बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट
ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ क्या, P। वी नो दैट P will be equals to Q into 2L। डाइम ऑफ P, डायमेंशन ऑफ Q into डायमेंशन ऑफ 2L। तो डायमेंशन ऑफ P कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 80 होता है और इसका L हो जाएगा 80L, नो ATM। डायमेंशन ऑफ P, हमको डायमेंशन भी मिल गया। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ P की डायरेक्शन, यहाँ की P की डायरेक्शन की कंडीशन है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जब फिजिक्स की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। कहाँ से कहाँ की ओर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है P। ये जो डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ की ओर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट in physics is negative to positive। याद रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं ना, ये रहेगा P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट in chemistry positive to negative, ऐसे रहेगा डाइपोल मोमेंट। वो क्यों होता है, जब केमिस्ट्री या हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा एक चैप्टर ही आता है वहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल इंटर वालों को नहीं मिलेगा, जब मैं ग्रेजुएशन में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, राइट। ठीक, तो इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो आपने देखा, तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है डी बाई भूलिए नहीं, आप लोग डी बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आपको समझ में आया होगा, अगर जो ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस क्वेश्चन पर हमसे डिस्कस करिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण डिफरेंट पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।